Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है सिम्टम्स ऑफ अर्ली मिसकैरेज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सिम्टम्स ऑफ अर्ली मिसकैरेज। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ आज क्योंकि ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकेंडली, काफ़ी वेमेन होती हैं जो हम फीमेल्स जो हैं वो इग्नोर कर जाती हैं। तो जो चीज़ मैंने इग्नोर की है वो आप सब ना इग्नोर करें, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि जो मैंने फेस किया वो आप ना फेस करें। तो देखो, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, मुझे कंसीव हुआ था, तो जब पता चला तो बहुत खुश होता है, हर कोई खुश होता है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि ये ट्विन्स प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे हैं। तो हम और भी खुश थे कि जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब मेरा सेकेंड मंथ चल रहा था, पहले अल्ट्रासाउंड हुआ। फर्स्ट टाइम जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, ठीक था, सब कुछ परफेक्टली फाइन था। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपीटली 15 डेज़ के बाद बुला लिया था कि आपने 10 to 15 डेज़ के बीच में फिर से आना है चेकअप के लिए। मैंने कहा ओके फाइन। तो लेकिन उस टाइम से जाने से पहले ही क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले था ना, मुझे पेन शुरू हुआ था, मुझे ना क्रैम्प्स आ रहे थे पेट में। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से मुझे पेट दर्द हो रहा है और बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी पेट में क्रैम्प आ रहे हैं या फिर पेल्विक रीजन में आपको एक साइड में क्रैम्प आ रहे हैं, लेफ्ट पे आ रहे हैं या फिर राइट में आ रहे हैं, या आपको थोड़ा फील हो रहा है कि आपको बार बार फेंटिंग हो रही है, बेहोशी, आपको चक्कर से चढ़ रहे हैं बार बार, तो आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, आपने डॉक्टर को तभी दिखाना है, इग्नोर इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना। सेकेंड, अगर आपको कोई डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि मुझे क्या होना शुरू हुआ था, जब क्रैम्प्स होने शुरू हुए तो मैंने सोचा मे बी वैसे ही हो रहा होगा ये। लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद ही, मतलब जैसे आप कह लीजिए शाम को ही, मुझे ना ब्राउन डिस्चार्ज होना शुरू हो गया था। ब्राउन कलर का ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्राउन स्पॉटिंग टाइप सा आ रहा था। तो पहले मुझे लगा कि ये थोड़ा वैसे ही आ गया है, ज़रा सा वैसे ही आया है। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा और आ गया, और उसके बाद जब वो दोबारा से ब्राउन डिस्चार्ज हुआ तो उसमें थोड़ा, आप कह लीजिए कि थोड़ा वो डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा सा था, म्यूकस, जैसे म्यूकस में ब्राउन कलर हो रखा हो, वो ऐसा डिस्चार्ज था। फिर मुझे टेंशन हुई, फिर मैंने अपने जिनको मैं कंसल्ट कर रही थी, शाम रात हो चुकी थी तो वो उस टाइम पे नहीं थे डॉक्टर यहाँ पे, लेकिन मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैंने वेट किया एंड उसके बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। अब उसके बाद करते हैं बात, थर्ड जो सिम्टम आया वो ये था कि अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी सिम्टम रहे ही ना, जो आप फील कर रहे थे, जैसे कि मैं फील कर रही थी थकावट बहुत ज़्यादा, ट्विंस प्रेगनेंसी थी तो मुझे अर्ली प्रेगनेंसी में ही बहुत थकावट फील होती थी। मेरा दिल करता था कि मैं सोई रहूँ, बैठी रहूँ, करूँ कुछ ना, थकावट वैसे ही लगता था, लथार्जिकपन लगता था बहुत। ठीक है, तो मेरा ये सिम्टम जा चुका था, टोटली जा चुका था। सेकेंडली, एक जो मुझे भूख होती थी ना, मुझे भूख नहीं लग रही थी, मेरी भूख भी उतनी ख़त्म हो चुकी थी कि बस खा लेती थी। ये वो सिम्टम है जब मुझे ये डिस्चार्ज अभी आया नहीं था, आना था ब्राउन डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे फील हो रही थी, बट मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर वो बंद ही हो गए हैं आना, तो दिस मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सिम्टम है वो होता है नो हार्ट बीट। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको हमें तभी पता चलता है कि समटाइम्स नॉर्मल जैसे स्पॉटिंग भी हो गई, ब्लीडिंग भी हो गई थोड़ी बहुत ही, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको तभी पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड मंथ में जब बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है लेकिन कोई प्रॉब्लम हुई और जिस वजह से क्या हुआ कि बच्चा जो है उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी हो। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं गई थी फिर चेकअप के लिए तो उस टाइम पे ये हुआ कि एक बच्चे की जो थी वो हार्ट बीट नहीं थी और दूसरे की थी, तो इसलिए मेरा एक बेबी जो था वो बहुत हो चुका था, उसका मिसकैरेज हो चुका था उस टाइम पे। तो आपने ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। अब एक और चीज़ होती है स्टमक पेन या फिर बैक पेन। कईयों को क्या होता है कि कईयों को पेट में दर्द आता है या फिर कईयों को बैक में भी पेन आ जाता है।
इट डिपेंड्स, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि मुझे क्रैम्प्स उठे थे, मुझे दर्द उठे थे, तो मैंने इस चीज़ को ये सोच के छोड़ा था कि इन्फेक्शन हो गया होगा या फिर मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया है, इसलिए मैंने इग्नोर किया था। बट आपने इग्नोर नहीं करना। आपकी बैक में पेन हो रहा है, क्रैम्प आ रहा है, आपको पेट में पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत चले जाओ, वेट मत करो। अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो किसी और डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मिसकैरेजेस होते क्यों हैं अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे। हम कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 3 मंथ्स तक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, 3rd मंथ के बाद ही कंफर्म करो कि हाँ आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर बाकियों को बताओ। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अर्ली ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, इसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखो, एक तो ये होता है कि जेनेटिकली कोई इशू आ रहा है, इसलिए अबॉर्शन हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मिसकैरेज हो गया, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी को वो लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो बॉडी अपने आप उसको बाहर कर देती है, ठीक है। एक तो ये इशू हो जाता है। सेकंड ये होता है कि अगर हमें कोई थायराइड का इशू है, पीसीओडी का इशू है, डायबिटिक हैं हम, तब भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, तब भी हमारा मिसकैरेज हो जाता है। अब एक और प्रॉब्लम जिस वजह से ये हमें आती है, मिसकैरेज हमें फेस करना पड़ता है, कि हमारा जो खाना पीना आप कह लीजिए, कईयों को, किसी को स्मोकिंग का हैबिट है, किसी को ड्रिंकिंग का है, या फिर हम टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम कर ली है, तो उस वजह से भी हमें ये खाने पीने से भी हमारा मिसकैरेज हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम ना हो, अगर हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ सिम्टम हो तो मिसकैरेज ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, आप चेक करवा लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इग्नोर कर गई थी, मुझे समझ नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।